हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी की अनदर वीडियो में, जहां आज की वीडियो में देखेंगे वर्क एंड एनर्जी के वो क्वेश्चंस जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे आज की वीडियो में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। तो चलो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी भी। ठीक है, खैर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाकी जो मेरी वीडियोस, दैट मींस कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, परसों का लेक्चर, ये सारे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे डल चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास लेक्चर का लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास लेक्चर का लिंक नहीं है देन यू कैन आस्क सिद्धिका फॉर द लिंक्स, सॉरी ज्योत्सना फॉर द लिंक्स। क्लियर है नाउ? चेंज कर दी। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, क्या दिया है मुझे यहाँ पे? अ बैग ऑफ व्हीट, क्या A bag of wheat weighs 50 kg। क्या एक बैग का जो वेट है वो क्या है? 50 kg। ठीक है, calculate the height to which it should be raised so that its potential energy is 5000 joules। क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो है 5000 जूल्स। देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, पहले हम देखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उस, ताकि हम एक बार पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डेरिवेट कर पाए। करेगा डेरिवेट? नाउ सी दिस, सो दिस इज माय नाउ दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो, पोटेंशियल, पहले मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का मतलब होता है सर वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है मेरा फोर्स इनटू में एफ इनटू एस। क्या होता है? क्या होता है? एफ इनटू में एस। इतनी बात क्लियर है? अब सर एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ का फॉर्मूला होता है मेरा फोर्स, विच इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या? मास इनटू में एक्सेलरेशन, और इधर आ गया मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है आगे, सर मास का मतलब क्या है? मास को तो मैं मास ही लिख लेता हूँ, मास तो चेंज नहीं हो रहा। पर जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी हाइट, अपने ओरिजिनल पोजीशन से एक सर्टेन लेवल पे जाके खड़ा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि अब वो पोटेंशियली चार्ज हो गया है। क्या हो गया? पोटेंशियली चार्ज। दैट मींस उसके अंदर अब एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है जो उसको अपने आप नीचे की तरफ लेके आएगी। सर ये जो ए है मेरा, मुझे बताओ कि अगर यहाँ से वो जो ऑब्जेक्ट है वो गिरता है तो वो कितनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा? मुझे बताओ। माइनस में गिरेगा। माइनस में गिरेगा ना? क्यों? क्योंकि वो नीचे आ रहा है। तो किस, मैं कह रहा हूँ बेटा, किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है? कौन सी वैल्यू लगेगी यहाँ से उसको यहाँ तक आने में? कौन, क्या एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल वैल्यू लगेगी उसको, जिसको स्मॉल जी बोलते हैं हम आमतौर पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल जी लिख लेता हूँ। और जो ये हाइट होगी, यही रीजन है कि इस चैप्टर से पहले ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है। आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो लिटरली आपको जनरली तो स्मॉल जी पता ही नहीं क्या होता है। अभी के लिए फिर आप ये समझ लो कि स्मॉल जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो आती है तो वो धरती के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड आती है, या फिर 10 आती है। कभी कभी अप्रोक्स में हम इसको 10 ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। इतनी बात क्लियर है? चले आगे। नाउ एम आ गया, जी आ गया, एस व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, या ये जो अपनी ये जो चीज है आपकी, ये जो ये है ना आपका डिस्टेंस, इसकी जगह एच ले लो। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? mgh। इतनी बात क्लियर है? यस सर। चले आगे। नहीं हो रहा चार्ज? आइकन तो दिखा रहा है। बस ठीक है, हो जाएगा। आगे चले ना? ओके ओके ओके, तो देयरफॉर यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला, मेरी पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सर अब बैग ऑफ व्हीट वेज 50 kg। क्या? 50 kg। तो मेरा मास कितना आ गया? 50 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? जी की वैल्यू आ गई 9.8 दिया, 10 दिया, 10 दिया, 10 दिया, तो 10 ले लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी 1000 मीटर पर सेकंड, और एच में दे नहीं रखा। पी पोटेंशियल एनर्जी दी है 5000 जूल्स। ओके, ये लो, करने से 6 इसका आंसर 10 आएगा, है ना? 500। ठीक है जी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
हो गया 10 मीटर। तो हाइट आ गई मेरी 10 मीटर में आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमने ग्रेविटी की बोली है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 पे अब हम आते हैं, विच इज, देखो फटाफट करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 54 kg, सॉरी क्या, एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। मेरी पूरी वो कर रही है। समझ गया मैं। क्या नहा के देने से मॉइस्ट हो जाती है। मोस्ट ही नहीं है, देखना रफ हो गई, देख लिख नहीं जाता वो, अजीब सा लगता है। और क्या, मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा। बॉडी ऑफ मास 4 kg इज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। क्या, इज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो h आपके पास कितना आ गया, h आ गया 5, 4 kg, और G, m मास कितना आ गया, मास आ गया 4, हाइट 5 है। m आ गया, h आ गया, g की वैल्यू वो हम खुद से लेंगे, लेनी पड़ेगी हमें। 10 लिए उन्होंने। एक मिनट, सॉरी देखो, हाइट ना यहाँ से ली है और यहाँ तक गई है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, मतलब 5 ही हुआ फिर भी। और तो ये 5 आया, क्या आया 5। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। हाँ तो है तो 5 ही। हाँ है 5 ही। फाइंड द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा वो देख लेते हैं। ग्रेविटेशन तो फिर 4 into में 5 into में 10 इनका कॉम्बिनेटर कर देंगे। देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 10 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो देखना वही mgh वाला फॉर्मूला लगा लेते। ठीक है, हो गया जूस। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, ओके सर फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है सर मेरा, मास है सर मेरा 4 kg। ग्रेविटी कितनी है सर मेरी, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड। mg एंड h, हाइट कितनी है मेरी, बोलो। हाइट हमारी है 5, तो 5 4 20 इंटू 10, 200 जूल्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, a shot put player throws a shot put of mass 3 kg, okay, if it crosses the top of the wall of 2 meter, okay, यहां से अगर उसको फेंका गया और 2 मीटर की उसको दीवार को टाप के वो यहाँ पे गिरा, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या, 4 मीटर पर सेकेंड। अब शॉर्ट पुट प्लेयर थ्रोज अ शॉर्ट पुट ऑफ मास 3 kg, तो मेरा m आ गया 3। इफ इट क्रॉसेस द टॉप ऑफ द वॉल ऑफ 2 मीटर, मतलब जो हाइट है उसकी वो क्या है, वो 2 मीटर है। क्या है, 2 मीटर। हाइट है 2 मीटर, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड यानी कि वेलोसिटी की यहाँ पे बात हुई है, वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंप्यूट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, टोटल, क्या कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे, बोलो टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा जी सर, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, ये दो टाइप्स की मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। थैंक यू मैम। ठीक है, फटाफट लिखो इसको। ओके, ये दो तरह की मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक। सर पोटेंशियल एनर्जी तो हम अब अभी कर ही रहे हैं, हाफ mgh वाले फॉर्मूले से। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। क्या, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों लग रही है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कहाँ से होगी, हाँ काइनेटिक एनर्जी होती है वो। सॉरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल mgh। ठीक है, तो दोनों लगा दूं सर, पहले हम करेंगे mgh, फिर करेंगे हाफ mv स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है आपको। आओ देख लेते हैं सर। m मास, क्या, मास मेरा कितना है, वेट यहाँ पे कहता हूँ 3। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, क्या दी है,
9.8, ठीक है। mgh हाइट कितनी लंबी दीवार टापी है उसमें? 2 मीटर की। क्या? 2 मीटर की दीवार टापी है, ठीक है जी। अगेन हाफ इंटू एम, मास कितना है मेरा? 3 है ना। हाफ एम हो गया वी 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 वी, यानी कि मेरी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप इतनी बात क्लियर है। चले आगे। नाउ 3 इंटू में 9 दूनी 18 और 1 19, 19.6 प्लस 3 दूनी 6, 19 दूनी 38 57 और 1 58, 58.18 प्लस 6, यानी कि आंसर आ गया मेरा 58 और 6 हो गया मेरा 6 नहीं 3 दूनी 6 हाफ एम, सॉरी वी स्क्वायर पर यहाँ पे, सॉरी 16 हो गया। दैट मींस 4 का स्क्वायर 16 का हाफ 8 8 आएगा यहाँ पे। 8 से 24, 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा 82.8। 82.8 जूल्स। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। लो भाई प्रॉब्लम नंबर 4 फटाफट करो। ये चैप्टर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे से, कई बार ऐसा हो गया इसमें, कम से कम 4-5 बार ऐसा हो गया कि इसका आंसर एक बार मेरे मैच नहीं हो गया। A body is thrown up with kinetic energy of 10 joules. If it attains the maximum height of 5, find the mass of the body. सब कुछ दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकालने में मास भी है यहाँ पे। EP इक्वल्स टू, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्या क्वेश्चन है? A body is thrown up with a kinetic energy. Kinetic energy 9% है, 1% बढ़ गया बस। कोई बात नहीं। A body is thrown up with a kinetic energy of 10 joules। क्या? 10 joules। एक बॉडी को फेंका गया एक काइनेटिक एनर्जी के साथ जो कि क्या है? 10 joules। 10 जूल्स। कितनी बात क्लियर है? ओके इसका मतलब हमारा 10 joules। EP equals to K और mg। A body is thrown up with a kinetic energy of 10 joules। एक बॉडी को फेंका गया काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी 10 joules है। दैट मींस अच्छा इसका if it attains a maximum height of 5 मीटर, अगर उसका जो मैक्सिमम हाइट है जो उसने अचीव किया वो 5 मीटर है तो h आ गया 5। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। क्या? फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। आपको मास ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करनी है। तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा हाफ एम स्क्वायर। हाँ लेकिन यहाँ तो आपके पास m है, हाँ ठीक है, v और वो पर उससे बात बनेगी नहीं हमारी। नाउ देखो, अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल। तो हुआ क्या है यहाँ पे? एक बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ गई है और उसके बाद एक सर्टेन हाइट को टच करके वापस नीचे की तरफ आ गई। क्या? 5 मीटर। आधी बात समझ में? होता क्या है जब आपने किसी सब्सटेंस को ऊपर की तरफ फेंका तो आपके अभी वो जो है सब्सटेंस वो काइनेटिकली चार्ज है। क्या है? काइनेटिकली चार्ज। और और जैसे जैसे वो सब्सटेंस ऊपर की तरफ जाता रहेगा वो पोटेंशियली चार्ज होता रहेगा। क्या होता रहेगा? पोटेंशियली चार्ज। यहाँ पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे आ जाएगी। अब वो वापस नीचे आएगा। अगर काइनेटिक लास्ट में चार्ज जाएगी। इस केस में क्या एट द एंड क्या होगा? चार्ज जाएगी काइनेटिक। एट द एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। नाउ अब उसने जो हाइट अचीव की थी वो थी 5 मीटर, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो मेरी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है, के दिया है, वो है 10 जूल्स। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। ये ऐसा केस है जहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका जो सब्सटेंस है वो हर लेवल पे बेसिकली, विच इज फर्स्ट लेवल, या फिर लेट्स से यहाँ पे इस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी, ठीक है, पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होंगे, पोटेंशियल चार्ज हो गया वो, ठीक है, तो काइनेटिक से पोटेंशियल में बदला, और फिर वापस काइनेटिक एनर्जी चार्ज हुई और फिर वो एट द एंड आ गया, वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज 5 मीटर, बट व्हेन द बॉडी अटेन्स मैक्सिमम हाइट, जैसे बॉडी की मैक्सिमम हाइट आई, इट्स एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कब? जब वो ऑब्जेक्ट अपने टॉप पे था। तो mgh का फॉर्मूला आ जाएगा मेरा 10 जूल्स। mgh की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 जूल्स लिख सकता हूँ। क्यों? mgh जो आएगी मेरी, वो क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है, और अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो सर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है पहले से 10 जूल्स, तो मैं लिखूंगा mgh आ गया मेरा 10 जूल्स। आपके पास मास की वैल्यू है? नहीं है, नहीं है। आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है? हाँ, और h की वैल्यू दोनों है। को मारे जाएंगे। डालो और फिर मास निकालो कितना आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट। m इंटू में 10 इंटू में 5 इक्वल टू 10 जूल्स, m इक्वल्स टू m इंटू में 5 इक्वल्स टू 10 जूल्स अपॉन में 10, फिर m इंटू में 5 m इक्वल्स टू 10 जूल्स अपॉन में 10 इंटू में 5। तो 1/5। Find the initial point energy of the ball. कर लिया सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही है। इसको भी पढ़ रहा है। चलो भाई, आ गया। Yes, ओके, नेक्स्ट। सर मुझे क्या पता है, मुझे पता है सर mgh के फॉर्मूले से m इक्वल्स टू 10 अपॉन में 10 इंटू में 5, 10 से 10 गया, 1 अपॉन में 5 यानी कि 0 पॉइंट, ठीक है। प्रॉब्लम 5 करो भाई, स्टार्ट। find an initial potential of the ball. तीन चीजें Initial निकालनी है, potential फटाफट energy. निकालो। मास हमारा है find the kinetic energy just before it reaches the ground. Find the kinetic energy just before it reaches the ground. और पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका मतलब हमारे EP हमारा P का भी 500 है। P पार्ट है कैलकुलेट वेलोसिटी बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी इसका मतलब
सर मेरा आंसर 5√2 आ रहा है, इनका आंसर आ रहा है 14.40 मीटर पर सेकंड। सर √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.41 के आसपास। इधर देखो, तो 5 kg बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। क्या एक 5 kg की बॉल है, एम है मेरा 5 और हाइट है 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल क्या है? वही मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया मैं। A 5 kg ball is dropped from a height of 10 मीटर। एक 5 किलो की बॉल जो है उसको 10 मीटर की हाइट से के ऊपर से फेंक दिया गया, ठीक है। सर काइनेटिक एनर्जी और हम पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जूल्स में लिखते हैं ना? हाँ, ओके। देखो, फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, मतलब यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैं कैलकुलेट करूंगा एमजीएस से, सीधी बात। क्या अगर मैं एक सब्सटेंस को यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो जब नीचे उसके स्टार्टिंग में जो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रखी है वो है उसकी एमजीएच। एमजीएच का फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा सीधा मुझे पता चलेगा 500 जूल्स। क्या आ रहे हैं? देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। अच्छा, जस्ट बिफोर इट रीचेस, आपको बताना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अभी पहुंचा नहीं है वो, पहुंचने वाला है। बताओ, बताओ 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 जल्दी। When the ball reaches the ground, its potential energy is entirely converted into kinetic energy। देखो सेम चीज। हाँ, कि सर एक सब्सटेंस में एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन क्या जैसे ही वो सब्सटेंस जमीन के साथ टच होएगा वो अपनी एनर्जी जमीन को ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। आपको इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है। दैट मींस ये वो वाला टाइम होगा जहां पे आपका mgh की वैल्यू व्हिच इज 500 जूल्स, आपका हाफ mv स्क्वायर निकल जाएगा। क्या हाफ एमवी स्क्वायर इक्वल्स टू 500। फटाफट इसकी वैल्यू निकालो, स्टार्ट। निकाल चुकी है। कितने आएगी? मेरी तो 5√2 आ रही है। आंसर गलत है लेकिन पता नहीं, देख लो का। कितनी आ रही है? 5√2। ठीक है, 0.41 into my 5। आर यू श्योर? 5√2 तो नहीं, तूने क्या किया है? मैंने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करा है। क्यों? मतलब आंसर वैसे ही आना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। एक वहां पे चेक करने दो। एम कितना? एम हमारा है 5 है ना? हाँ देखो, मैंने कहा 500 इक्वल टू के कितना? के हमारा 500। मैंने कहा 500 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू में v स्क्वायर। ठीक है, तो हम 2 को मान ले जाएंगे। 2 को मान ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 2 4 2 5 हेलो, 250। हाय बेटा, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो बेटा? बढ़िया बेटा।
देखो 500 आ गया, इधर देखो, इधर देख ले बेटा, क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ, 500 का 1000 नहीं हो जाएगा वहाँ पे, जब हाफ बाहर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो नहीं किया ना, अरे जो 2 या डिवाइड हो रहा है बाहर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ तो मैं कर चुका हूँ, 250 हो जाएगा ना। कैसे? ओह सॉरी सॉरी, चलो भाई आगे चलते हैं। मिल जाएगा डिवाइड। तो 1000 इक्वल्स टू, हाँ सही है, mv स्क्वायर, m कितना है, अब सही आएगा आंसर। तो डिवाइड m कितना है भाई, m हमारा 5 है। 5 है, 1000 अपॉन में 5 इक्वल्स टू b स्क्वायर, 200 इक्वल्स टू b स्क्वायर, 200 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 10 रूट 2, ठीक है, 2 3 3 जिसकी वैल्यू होती है 10 10 इंटू में 1.41 यानी कि 14.14 मीटर पर सेकेंड। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। चलो भाई आगे चलते हैं, छोड़ दो ये, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के होके अब आ जाएगा आपके बिल्कुल थोड़े से इसके पावर के, पावर की फोटो नहीं भेजी तूने, वही जी क्या, मैंने तो पूरे भेजी वीडियो आपको। क्या है, पावर की फोटो ही नहीं मेरे पास, देखो होगी आगे। पावर नहीं है, वो भेजी नहीं तूने, ऐसे कैसे हो भेजी गया? नहीं भेजी नहीं भेजी नहीं, दिखा अभी खींच ले फटाफट। ऐसे कैसे हो गया? बस ऐसे हो गया, बस जैसे तूने कर दिया, फटाफट खींच ले, खत्म करते हैं आज के चैप्टर इसको, फिर दिखाओगे पढ़ाने, फिर देख खींच तू ही खींच। हेलो, हाँ जी बेटा जी, क्या नहीं, वो गगन सर ही कह रहे हैं, मैं करेंगे शूट रात को, मैं तो मॉर्निंग में आऊंगा, क्या हुआ ना, क्या हुआ बोल, चाबी तो तुम मेरे को ही दे दे, क्योंकि मॉर्निंग में शूट करूंगा तो चाबी तो मुझे चाहिए होगी, बट गगन सर लेंगे ना अपने साथ में चाबी है, बस ठीक है, फिर एक चाबी को दे दे, तूने सेंटर लॉक किया होगा ना आज। चल घर पे दे दे भाई, ठीक है। कल स्कूलों का क्या सीन है, स्कूल है कल जाना है, तो सैटरडे सर, क्या तो सैटरडे है। अच्छा, वहाँ पे तो लग रहा है, देखिए शरीर टूटेगा मेरा रात तक, रात को रिकॉर्डिंग थोड़ी करने जाओगे अब? नहीं होगा, अरे मुझे कॉल शुरू होगा, कॉल कर लिया चल, आगे देखते हैं। नाउ कितने पावर के, ज्यादा नहीं है, पावर के 12 है तो 12, लेकिन है छोटे छोटे से। छोटे हैं। ये मैंने फोटो कैसे खींची है यार, सही कीजिए। अच्छा इतना जूम इन हो रहा है, ठीक है, ओके शुरू करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, दैट्स इट, खत्म बात, सो बात की एक बात, एनर्जी अपॉन में टाइम, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देख लेते हैं, एन एथलीट 60 kg जो है रन्स अप इन द स्टेयरकेस हैविंग 10 स्टेप्स, ठीक है जी, 0.5 मीटर का ईच स्टेप है, 10-30 सेकंड में कर रहा है, कैलकुलेट इज पावर, पावर क्या करनी है आपको, कैलकुलेट उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। देखो पावर के लिए क्या चाहिए होगी, मुझे एनर्जी चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, एनर्जी, और क्योंकि वो एथलीट ऊपर की तरफ भाग रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, जो एथलीट ऊपर की तरफ भागता है वो क्या कर रहा है, वो पोटेंशियली चार्ज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, पोटेंशियली चार्ज हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पोटेंशियली चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैं उसमें लगाऊंगा mgh, राइट नाउ। तो सर हम निकालेंगे इसमें mgh, क्या मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू है, हाँ जी है, 10 दे रखी है ग्रेविटी की वैल्यू। सर हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट है मेरी, अब हाइट देख लेते हैं, उसने बोला वो 0.5 मीटर के स्टेप्स ले रहा है, 10 स्टेप्स, तो 0.5 इंटू में 10 यानी कि ओवरऑल 5 मीटर के स्टेप्स लिए है उसने, क्या लिए हैं, 5। तो ये आ गई मेरी हाइट, बेटा आपके पास h आ गया, बेटा आपके पास g आ गया, आपको m चाहिए, m है आपके पास, m भी दे रखे 60 की। फटाफट एनर्जी निकालेंगे हम, एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा mgh अगर मैं यूज करूंगा mgh मास इनटू ग्रेविटी इनटू में हाइट, आंसर आ गया मेरा 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ आंसर बोला आपने 3000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 3000 जूल से बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा जी
सर पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन में टाइम 3000 अपॉन में 30 यानी कि 100 जूल्स पर सेकंड यानी कि 100 वाट क्या 100 watt. ओके जी नेक्स्ट है सेकंड प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नंबर 2 व्हिच इज What should the power of engine required to lift 90 metric tons of coal per hour from a mine whose depth is 200 meter? व्हाट शुड द पावर ऑफ एन इंजन एक इंजन की पावर क्या होगी P रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 90 मेट्रिक टन उसका वेट कितना है 90 मेट्रिक टन 1 टन में होता है 1000 किलो का तो 90 मेट्रिक टन होगा 90,000 केजीस क्लियर है इतनी बात क्लियर है इतनी बात अच्छा बोलो तो तेरे मुंह में आवाज नहीं है एक चाटा मार दूंगा वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी वो हो जाएगी सीधे साउंड एनर्जी में क्लियर है फ्रॉम अ माइन हुज डेप्थ इज 200 मीटर तो यहाँ पे h आ गया आपका 200 पावर निकालने देखो पावर होता है मेरा वर्क अपॉन में टाइम नाउ अभी हमें हमारे पास वर्क निकालने के लिए वर्क कौन सा निकालेंगे हम यहाँ पे व्हाट शुड द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ लेके जा रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है ये फिर से mgh का फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या लगाएंगे mgh सर मास ये लिखा हुआ मास मेरा ये लिखी हुई मेरी ग्रेविटी की वैल्यू ये लिखी हुई मेरी हाइट इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 18 इंटू में 10 की पावर 7 जूल्स क्या यानी कि 18,000,000 जूल्स क्लियर है अच्छा जी सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर पावर होता है मेरा वर्क अपॉन में टाइम वर्क आपने निकाल लिया व्हिच इज 18,000,000 अपॉन में 3600 ये मेरा टाइम है सेकंड्स में किसमें काटूंगा तो मेरा आएगा 50,000 वोट यानी 50 किलोवाट क्लियर है मेरी बात बोलो हां ना हां प्रॉब्लम नंबर 3 अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन फॉर 50 आवर्स क्या निकालना है एक रेडियो सेट है जो है 60 वाट का किसका 60 वाट ऑफ 60 वाट्स रन फॉर 50 आवर्स 60 वाट का रेडियो सेट 50 घंटे के लिए चल रहा है हाउ मेनी यूनिट्स किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड देख लेते हैं इसको देखो यूनिट जो है किलोवाट आवर में निकल रही है किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया वाट वो भी 1000 में ठीक है इनटू में कितने घंटे चल रहा है वो ठीक है दैट मींस इस केस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है में डिफरेंस क्या होता है 1000 वाट 1 किलोवाट होता है अच्छा ठीक है नाउ to calculate the electrical energy in kilowatt hour we should convert the power of 60 watt 60 watts की पावर को कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट करेंगे हम किलोवाट में बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000 उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि मेरा 60 वाट को मैं क्या बोलूंगा 0.06 किलोवाट क्या 0.06 किलोवाट अब टाइम है 50 घंटे तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ व्हिच इज 0.06 इनटू में 50 कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि 3 किलोवाट आवर क्या 3 किलोवाट आवर इतनी बात क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 क्या दिया पढ़ो एक बार फटाफट जल्दी करो पढ़ो फटाफट सॉल्व करते हैं पता नहीं होता जल्दी बता एनर्जी डेवलप सब ठीक है हाउ मच मैं मास दे दिया है किलोवाट दे दिया और हाइट भी दे दिया 10 kg of power mgh m हमारा है 200 work $10 kilo एक दो तीन 4 0 ठीक है एक यहाँ से एक किया
ये क्या हो गया? ओके आ गया आंसर। अगला करता रहा लगातार, रुक मत। एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर। क्या एक इंजन जो है वो 10 किलोवाट की पावर डेवलप करता है, ठीक है। दैट मींस आपको पी दे दिया आपको उसने, पहले उसने पी दे दिया आपको, ठीक है। उसने आपको पी दे दिया 10 किलोवाट यानी कि 10,000 watt, okay. How much time will it take to lift a mass of 200 kg? How much time, that means t मुझे निकालना है कितना आएगा। lift a mass of 200 kg to a height of 40 meter, to a height of 40 meter, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जी दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सर पावर का फॉर्मूला होता है मेरा वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन, इधर देख लेते हैं मुझे। सर पावर का फॉर्मूला होता है मेरा वर्क अपॉन में टाइम। वर्क दिया हुआ है मुझे mgh, टाइम मुझे जो है निकालना है। नाउ सर मेरे पास मास कितना है, मास पता है मुझे कितना है, विच इज मेरे पास नाउ ग्रेविटी पता है मुझे कितनी है, मुझे हाइट पता है कितनी है। सब चीजें सॉल्व करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरा टाइम कितना आएगा, वो आएगा 8 सेकंड्स। क्या आएगा? 8 सेकंड्स, यस। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है 10 न्यूटन की, एफ दिया हुआ है 10, मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी v दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है 2, ओके जी। फोर्स की मदद से मेरा क्या निकलेगा? मेरी निकलेगी वर्क, ठीक है। एंड वर्क की वजह से पावर, पावर की वजह से मेरा आंसर निकल सकता है। एक तरीका तो ये तो करने का इसको। दूसरा क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स मूव्स अ बॉडी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैलकुलेट द पावर। पावर होती है सर मेरी v अपॉन में टाइम, v यानी कि वर्क अपॉन में टाइम। फॉर्मूला और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ पावर का, वो होता है सीधा एफ वी। क्या? एफ वी, ठीक है। सीधा सीधा एफ वी यूज करूंगा, विच इज फोर्स इंटू में वेलोसिटी। क्या? फोर्स इंटू में वेलोसिटी, विच इज 10 न्यूटन की मेरी फोर्स है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वो है, तो 20 जूल्स पर सेकंड, यहाँ पे 20 वाट्स मेरा आंसर आ गया। आई होप इतना क्लियर है आपको। चले नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6। पढ़ो, करो फटाफट जल्दी। प्रॉब्लम 7 समझा दो सर एक बारी। उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा इजी है, हूँ। कर लिया मैंने। अच्छा पहले 7 समझा देता हूँ, फिर आता हूँ 6 पे। 7 क्या है? अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, एक फैमिली जो है वो 250 यूनिट्स, बेटा एक यूनिट जो होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर। तो 250 यूनिट का मतलब हो गया 250 किलोवाट आवर यानी कि 250,000 वाट आवर्स, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग अ मंथ कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। जूल्स में निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। बेटा इसकी ना एक वैल्यू होती है, मैं तेको बताऊं, मेरी बात सुन। विच इज सर 1 किलोवाट आवर की ना, इसको लिख ले कहीं पे, एक किलोवाट आवर जो होता है मेरा वो होता है 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल्स। सीधा सीधा इससे डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मीटिंग वहां कैसे खुल गई तुमसे कोई? वो हो जाता है कभी कभी यार, फोन पे फोन बजते बड़ा गुस्सा आता है। बकरीम की मम्मी क्यों फोन कर रही है? ईश्वरी को नेगेटिव व्हाट्सएप पावर होता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इधर, अच्छा
अच्छा ये हो गया वाला। नेक्स्ट 6 करवा रहा था मैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू परफॉर्म 500 जूल्स ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 10 वॉट? ये तो सिंपल है। यस, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, सीधा वैल्यू डालेंगे, 50 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना सेकंड्स का, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। हाइट दे रखी है 50 मीटर की, ठीक है। वेट दे रखा है आपको, m आ गया, h आ गया, g आपके पास आ गया। ऑन द ब्लेड्स इन 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड दे दिया आपको, होल एनर्जी सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हाउ मच वाटर पर मिनट, वाटर पर मिनट, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। द पंप ऑफ पावर 2 किलोवाट, सर 2 किलोवाट इन 2000 watt can raise to a height of 10 meter, can raise to a height of 10 meter, 2000 watt 10 raise to a height of 10 meter। ग्रेविटी दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे, यहाँ भी मेरा आंसर आ जाएगा। दिमाग क्लियर है। नाउ सर यहाँ पे एक चीज पूछनी है, यहाँ पावर में यहाँ पे ऊपर तो मैं क्या kWh लिखा था मैंने, किलोवाट, यहाँ पे kW mgh अपॉन में t लगा दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे जब दिमाग में लगा। एग्जांपल प्रॉब्लम में 10 11 12 देखिए। 10 क्या है बोलो। अ लिफ्ट इज डिजाइंड टू कैरी अ लोड ऑफ 4000 kg, ठीक है जी, 10 फ्लोर्स के ऊपर ऑफ ए बिल्डिंग, एवरेजिंग 6 मीटर पर फ्लोर। एक फ्लोर जो है वो 6 मीटर का है, तो 10 फ्लोर हो गए 60 मीटर के, पहली बात, ठीक है। और जो टोटल उसका जो वेट डिजाइन है वो है 4000 किलो उठाने का उसके पास पोटेंशियल है, ठीक है। इन 10 सेकंड्स, टाइम दे रखा है 10 सेकंड्स। कैलकुलेट द पावर, पावर निकालनी सर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अब वो वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, एफ वी। क्या पावर यहाँ लगे, एफ इंटू वी वाला फॉर्मूला। क्या पावर होता है मेरा एफ इंटू वी, ठीक है। तो एफ मेरा 24, वी मेरा 10 की पावर 4, आंसर आ जाएगा मेरा 240 किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 11, पढ़ो फटाफट। An electric power 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate unit, अच्छा। इतना मुश्किल नहीं है, इसको उल्टा पढ़ निकालना गया मैं। समझ नहीं आ रहा था थोड़ा ये। ओके, क्या दिया हुआ है? देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स। क्या 60 वॉट का बल्ब है, क्या है 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटे के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो 360 वाट आवर्स, वाट आवर्स नॉट किलो वाट आवर्स, यहाँ पे हुआ वाट आवर्स, क्योंकि 1000 से डिवाइड करें तो जाके किलो वाट आवर्स आएगा। अगर उसको कर भी रहा है तो किलो वाट आवर में, तो वो 0.6 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट निकाली तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। इन 1 डे बाय द बल्ब, एक दिन में कितना वो कर रहा है, तो वही है वही है, ठीक है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना आपको। वाट आवर से निकाल के, वाट आवर निकालने के बाद आपको 1000 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 12, बहुत ध्यान से देखना, व्हिच इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही होती है कंज्यूम्ड इन जूल्स, जूल्स में निकालनी है। इफ अ टॉस्ट ऑफ 60 वाट यूज फॉर 30 मिनट्स, यहाँ मैंने आपको तो बता ही दिया था, 60 वाट को 30 मिनट्स के लिए हमें यूज कर रहा हूँ, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो वैल्यू निकालूंगा जूल्स में 1.08 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स, या फिर 108,000 जूल्स। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। आई होप मजा आया होगा आपको आज की वीडियो में। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।